आज है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में दिवाली 2025 को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस दिन पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारी और छात्रों को छुट्टी का लाभ मिलेगा और वे परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना पाएंगी। जगदलपुर रायपुर मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, इस वजह से लिया ये बड़ा फैसला। दिवाली त्योहार के चलते शहर में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इसके चलते पचपेड़ी नाका इलाके में शाम को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस ओर से शहर में जगदलपुर रायपुर रोड के भारी वाहन प्रवेश करते हैं। इससे लगातार जाम लग रहा था। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल्स को आदेश 31 अक्टूबर तक पूरा करना होगा बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल को आदेश जारी किया है कि वे अपने विद्यार्थियों का आधार कार्ड से जुड़ा बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूरा कर लें। यह निर्देश भारत सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से चल रहे विशेष अभियान के तहत जारी की गई। EKYC अपडेट न होने से 1500 पेंशनर्स की राशि अटकी, विभाग ने शुरू किया घर घर सर्वे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम के पेंशन शाखा में EKYC अपडेशन की समस्या जस की तस है। समस्या के निदान के लिए वार्ड में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। GPM में 2 से 4 नवंबर तक राज्योत्सव, तैयारियों को लेकर कलेक्टर SP ने दिए निर्देश। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये 3 दिवसीय राज्योत्सव 2 से 4 नवंबर 2025 तक पेंड्रा रोड स्थित गुरुकुल खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 1 से 5 नवंबर तक सभी शासकीय कार्यालयों में आकर्षक प्रकाश सज्जा की जाएगी। दिवाली पर 4 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, ईडी सेलट ने मैदानी अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम जिले के सभी मैदानी अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में रचा गया इतिहास, 210 माओवादियों का सरेंडर, पूना मार्गे मुहिम का बड़ा असर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंडकारण्य क्षेत्र में शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक लंबे संघर्ष और दशकों की हिंसा के बाद कुल 210 माओवादी कैडर्स ने समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इसमें एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 DKSJDC सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य सहित कई कुख्यात और वांछित माओवादी नेता शामिल हैं। साय सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जमीन की खरीदी बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता की खत्म। जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई की होगी या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है। इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी। अब साय सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीद बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। बिहार चुनाव को लेकर सीएम साय का दावा, एनडीए की बनेगी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, नितिन नवीन के नामांकन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। मुख्यमंत्री साय ने यह बात छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नवीन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कही। छत्तीसगढ़ के जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा। पीजी कॉलेज में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण जल्द होगा। जिले का ये पहला डिजिटल लाइब्रेरी होगा जहां 200 बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे। वाईफाई सुविधा होने से ये लाइब्रेरी हाईटेक होने के साथ छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के प्रयास से कॉलेज को संवारने की दिशा में प्रयास तेज हो गया है। दिवाली पर किसानों और श्रमिकों को सरकार का बड़ा तोहफा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों और श्रमिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दिवाली से पूर्व 16 करोड़ रुपए सहायता की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई है। बिलासपुर में बिना फायर सेफ्टी पटाखा फैक्ट्री का संचालन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नियमों को ताक पर रखकर पटाखा फैक्ट्री को लाइसेंस जारी कर दिया गया। ये फैक्ट्री शहर से सटे सरगंडा क्षेत्र के ग्राम बैमा में स्थित है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। फैक्ट्री में सिर्फ 3 छोटे-छोटे कमरे बने हैं, जिनमें मजदूर खुले बारूद के ढेर पर बैठकर पटाखे तैयार करते हैं। ना तो पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, ना ही आग से बचाव के कोई खास इंतजाम। मैकल पर्वत को अवैध खनन से खतरा। एमपी के क्रशर छत्तीसगढ़ सीमा में कर रहे खुदाई। मैकल पर्वत श्रेणी अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ हवा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अवैध खनन के कारण गंभीर खतरे में है। पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक भी इसी श्रेणी में स्थित है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित करंगरा घाटी और लालपुल के पहाड़ों में सैकड़ों अवैध क्रशर संचालित हो रहे हैं। दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस ने दीपावली से पहले शराब तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से भी ज्यादा है। वहीं तस्कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला बंडाजी थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बस्तर जिले में अवैध शराब जुआ सट्टा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। डीजे और लेजर लाइट पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार ने कहा नियमों में कर रहे संशोधन। लेजर लाइट से आंखों को खतरा होने और ध्वनि प्रदूषण के चलते नुकसान होने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने शादियों और त्योहारों में डीजे के साथ लेजर लाइट के अंधाधुंध प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। दिवाली के लिए बिहान की दीदियों ने तैयार किए संगिनी ब्रांड के आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत जिला शक्ति की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल पेश की। ग्राम पलाड़ी खुर्द की राधा कृष्ण स्व सहायता समूह की सदस्याएं अपने संगिनी ब्रांड के अंतर्गत आकर्षक गिफ्ट हैम्पर तैयार कर रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित और डिजाइनर मोम के उत्पाद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता को किया गया नजरबंद। देवभोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के किसी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा नेता को रोक दिया गया। विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत कई दिग्गज नेताओं के सामने जिला संगठन की नियुक्ति में विसंगतियों को गिनने की तैयारी थी। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही देवभोग में भाजपा नेता चमार सिंह पात्र नजरबंद किए गए। एनटीपीसी की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में हो रही देरी से नाराज ग्रामीण तहसील के सामने किया प्रदर्शन। कोरबा में कटघोरा में एनटीपीसी की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में हो रही देरी से नाराज ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया। राखड़ प्रभावित धनरास गांव की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राजस्व विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रायपुर से बस्तर तक खराब सड़क पर कांग्रेस का हमला। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर रायपुर केशकाल बस्तर मार्ग की हालत को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बैज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस सड़क को गड्ढों का अंबार बताया और उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की चुप्पी पर सवाल उठाए। बिजली विभाग ने दी चेतावनी, 11 करोड़ बकाया बिल न चुकाने पर काटी जा सकती है सप्लाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी पर बिजली विभाग का करीब 11 करोड़ बकाया है। निगम बिल की पूरी राशि नहीं पटा पा रहा। सड़क में स्ट्रीट लाइट दिन में भी जल रही हैं। दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय में भी बिजली की बर्बादी हो रही है। गैलरी अधिकारियों कर्मचारियों के कक्ष में कोई नहीं रहने पर भी लाइट्स जलती रहती हैं। छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। पिंगुआ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर की रात रायपुर आएंगे। वे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। रायपुर के अग्रसेन चौक में यात्री टिकट सेवा केंद्र YTS का शुभारंभ।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रायपुर के अग्रसेन चौक में यात्री टिकट सेवा केंद्र YTS सुविधा का शुभारंभ किया। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट की सुविधा मिल सकेगी। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत ये 16वां यात्री टिकट सेवा केंद्र है। वहीं रायपुर शहर की बात की जाए तो राजधानी के विभिन्न स्थानों पर 10 यात्री टिकट सेवा केंद्र उपलब्ध हैं। नवा रायपुर में खुलेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी, त्रिपक्षीय समझौते पर हुए हस्ताक्षर। NTPC CSR के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने के खासकर तीरंदाजी के विकास के लिए 68.20 करोड़ रुपए के वित्तीय अनुदान के साथ नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी एकेडमी स्थापित करने के लिए आगे आया। आज NTPC नवा रायपुर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में NTPC की ओर से दिवाकर कौशिक, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और CEO चंदन कुमार, CEO नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और तनुजा सलाम, निदेशक खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार ने NTPC और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिला कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा। छत्तीसगढ़ के निगम मंडल आयोग में जिम्मेदारी संभाल रहे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नया रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है।